गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन के पूरे उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय। उनका जन्म कब हुआ था? सभी को पता है कि उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। उनका जो है वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक कहें या फिर उनका पूरा नाम कहें तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या पूरा नाम था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। और उनके पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। उनकी पत्नी थी तो उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिनसे उनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इनके? तो 4 पुत्र थे। कौन कौन से, मतलब क्या नाम था? तो एक थे हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। ये 4 उनके पुत्रों के नाम हैं। कौन कौन है? हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जो है वो जमनालाल बजाज को दी गई है। यानी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, वहाँ पर हमने जमनालाल बजाज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। पर जो है जमनालाल बजाज को इनके 5वें पुत्र की उपाधि दी गई है। गांधी जी का अगर हम बात करें, निजी सचिव कौन था? तो निजी सचिव थे उनके महादेव देसाई 1917 से 1942 और फिर प्यारेलाल नैयर 1942 से 48। अगर हम बात करें सुशीला नैयर, तो वो कौन थी कि सुशीला नैयर जो है वो गांधी जी की युवा निजी चिकित्सक। कौन थी? निजी चिकित्सक थी उनके। और प्यारेलाल नैयर जो अभी ऊपर हमने पढ़े, उनके जो गांधी जी के निजी सचिव थे प्यारेलाल नैयर, उनकी वो बहन थी। कौन? सुशीला नैयर। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों के लिए न्यू हैं गांधी जी के बारे में, कि उनका निजी सचिव कौन था, उनके पुत्र कौन थे, 5वें पुत्र की उपाधि किसको दी गई है, ये सारी चीज़ें। और इसके आगे है मेडेलिन स्लेट। तो वो कौन थी? एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए क्या किया कि ब्रिटेन को उन्होंने छोड़ दिया। और ये मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। और तो ये भी पूछा जा सकता है कि मीरा बहन के नाम से किसे जाना जाता था? तो मेडेलिन स्लेट को। ठीक है। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बैरिस्टर की परीक्षा गांधी जी ने कब उत्तीर्ण की? 1891 में। कहाँ पर? तो लंदन में। और वकालत करने के लिए वो बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। और इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में, कब? तो अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए जो है ये रवाना हुए। यानी दक्षिण अफ्रीका के लिए ये उसी मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी गए थे अप्रैल 1893 में, जहां वे सर्वप्रथम नटाल यानी डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को SS सफारी नाम के जहाज़ में पहुँचे। किस जहाज़ से पहुँचे थे? तो SS सफारी नामक जहाज़ से, मतलब जहाज़ के द्वारा ही वो वहाँ पर पहुँचे थे। कहाँ पर? नटाल यानी डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन अब यहाँ पर वो चीज़ आएगी, रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। यानी जो स्टोरी हम सुनते हैं कि गांधी जी को एक अंग्रेज़ के द्वारा अपमानित किया गया था ट्रेन में, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रथम श्रेणी का टिकट उनके पास ऑलरेडी था, लेकिन जो है रंग भेद के कारण जो है उनको तृतीय श्रेणी में बैठने के लिए, मतलब उनके साथ जबरन उनको कहा गया कि वो तृतीय श्रेणी में बैठेंगे। नहीं जाने पर जो है उनको जबरन उन्हें पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। और जब उन्होंने, मतलब उनसे कहा गया कि आपके, मतलब उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन फिर भी उनको जो है तीसरी श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। जब ये सब था रंगभेद के कारण। तो जब उन्होंने जाने से मना कर दिया तो क्या किया उन लोगों ने कि जो पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन था वहाँ पर उनको धक्का देकर नीचे उतार दिया ट्रेन से। फिर क्या हुआ? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे
तो उन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और फिर 1903 इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। कब? 1903 में। ये सब उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी 1904 में उन्होंने करी और 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। तो ये सारे मतलब उनके कार्य थे दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने करे थे। तो जो है हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक है बहुत ही फेमस है। तो उसका पहला संस्करण गुजराती मतलब वो मूल जो है भाषा उसकी गुजराती ही थी। ये सब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है। तो उसका जो पहला संस्करण है वो कब हुआ? तो 1910 में प्रकाशित हुआ फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका के इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस से, जिसमें उन्होंने स्वराज की व्याख्या की है। हिंद स्वराज के पहले संस्करण में उन्होंने स्वराज की व्याख्या की है। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध, गोखले यहाँ पर हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनके अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से फिर भारत वापस आए। वापसी के वक्त जो है महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसीलिए जब गांधी जी भारत अपील बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर एक सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने फिर केवल खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। तो ये सब उनके पहनावे और उनके जो अपीयरेंस है उनका, उसके पीछे का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि हिस्ट्री बताई जा रही है। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिज्ञ गुरु बनाया। तो उनका राजनीतिज्ञ गुरु कौन था ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का राजनीतिज्ञ गुरु कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिज्ञ गुरु थे। किसके? गांधी जी के। गांधी जी आध्यात्म के, अगर ये तो थे इनके राजनीतिक गुरु, लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रायचंद भाई। यानी राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन से थे? तो रायचंद भाई, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। तो उनके जीवन पर जिन्होंने बहुत प्रभाव डाला ऐसे 3 व्यक्ति ये बताए जा रहे हैं यहाँ पर। रायचंद भाई, जो कि अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से। तो उनके जीवन में जो है वो गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। पहला बताया जा रहा है रायचंद भाई, जिन्होंने अपने सजीव संपर्क से और टॉलस्टॉय जो थे मतलब एक तो रायचंद भाई को बताया गया है, दूसरा बताया जा रहा है टॉलस्टॉय, जिन्होंने बैकुंठ तेरे हृदय में है नाम की अपनी पुस्तक के द्वारा गांधी जी को प्रभावित किया। और फिर है रस्किन ने अपनी पुस्तक अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक से उनके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। तो मतलब गांधी जी के जीवन को 3 व्यक्तियों ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। एक तो रायचंद भाई थे जिन्होंने अपने सजीव संपर्क से उनको प्रभावित किया, और जो दूसरे हमने अभी पढ़े टॉलस्टॉय, उनकी बुक थी बैकुंठ तेरे हृदय में है, यानी ईश्वर तुम्हारे हृदय में है। तो ये उनकी पुस्तक का नाम था टॉलस्टॉय की, बैकुंठ तेरे हृदय में है। इस पुस्तक को पढ़कर गांधी जी उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रभावित हुए। और तीसरे हैं रस्किन, उनकी बुक थी अनटू दिस लास्ट, उसको पढ़कर भी गांधी जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। अब आगे की घटना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। ये भी हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था, एक टॉपिक
एक पॉइंट के रूप में। तो क्या था कि ये जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को जो है सेना में प्रस्तुत होने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो भी सेना को ज्वाइन करें, और इस कारण जो है इन्हें कुछ लोग जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी का पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती की आश्रम की स्थापना करी। ये भी हमने पिछली वीडियोस में एक पॉइंट के रूप में पढ़ा है कि गांधी जी ने जो है वो साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी, तो 1916 ईस्वी में। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो 1916 ईस्वी में, और कहाँ पर करी थी, तो अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जो है केसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, बस यहाँ पर हम गांधी जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं, तो ये सब हम जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखें और अपनी हिस्ट्री को बेहतर बनाएँ। तो गांधी जी को जो है वो ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ये अक्सर पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि ब्रिटिशर्स ने दी, तो केसरे हिंद, या फिर ऐसे कि केसरे हिंद उपाधि किसको और किसने दी, तो महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स ने दी थी। फिर है, गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया, यानी ये पत्रिकाएं थी। नवजीवन जो है वो गुजराती भाषा में थी और यंग इंडिया जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, उसका संपादन गांधी जी ने किया। हरिजन पत्र के प्रकाशन की अगर बात करें तो 1933 में ये प्रारंभ किया। तो जो हरिजन पत्र था उसका प्रकाशन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया, तो 1933 में। और गांधी जी की आत्मकथा जो है वो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया है स्टार्टिंग से कि वो कैसे थे, क्या थे, और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही मोटी बुक है। ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने एन ऑटोबायोग्राफी, यानी उन्होंने लिखी है। अगर हिंदी में इसको हम देखें तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी महात्मा गांधी एक आत्मकथा। और तो ये है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। आगे है, फिर गांधी जी का जो प्रिय भजन है वो कौन सा है, वैष्णव जन को तैनु कहिए। उसकी रचना किसने करी थी, तो नरसिंह मेहता ने। किसने करी थी, तो वो जो उनका प्रिय भजन था वैष्णव जन को तैनु कहिए, तैनु कहिए, उसकी रचना किसने करी थी, तो नरसिंह मेहता ने। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष कौन कौन से हैं, एक तो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल 1918 में हुई, और एक है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो ये जो है गांधी जी के नेतृत्व में हुए पहले 3 महत्वपूर्ण संघर्ष हैं जो कि उनके नेतृत्व में हुए थे। तो चंपारण और मील मजदूर अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। फिर है कि जो है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, और इसको चलाने के लिए किसकी स्थापना की गई, तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेज़ों द्वारा दी गई जो है वो केसरे हिंद उपाधि को वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने क्या किया कि अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो क्या किया था गांधी जी ने और राय बहादुर उसने जमनालाल बजाज ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जो उपाधियाँ उनको मिली थी उन्होंने वापस कर दी थी। तो कौन कौन सी उपाधियाँ थी, एक तो महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने वापस कर दी थी राय बहादुर की उपाधि, और रविंद्र
रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी सर की उपाधि। तो ये सब हुआ था उस टाइम। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से किया। कब किया? 12 मार्च 1930 से। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। कहाँ पर थे? नोआखाली बंगाल में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी को जो है उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो उनकी जो है हत्या की गई थी। किसने करी थी? तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में। कहाँ पर? दिल्ली के बिरला भवन में। 15 अगस्त 1947 के दिन जब आज़ादी मिली थी तो गांधी जी थे कहाँ पर? तो नोआखाली बंगाल में। गांधी जी की हत्या का मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर, नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा हुई कि इन्हीं लोगों ने जो है गांधी जी को गोली मारी थी। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? तो वो जज थे आत्माचंद अग्रवाल। कौन थे? आत्माचंद अग्रवाल। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू। कौन सा? हिंदू। जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर जो है वो केवल विज्ञापन आता था। यानी जो उस टाइम के सारे न्यूज़पेपर्स थे उसमें सब में जो है वो फर्स्ट पेपर इसी बात का था कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। और सिर्फ जो है जो हिंदू न्यूज़पेपर था इंडिया का, उसमें सिर्फ ये मेंशन किया जो है पहले पेपर पे इस बात को मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें जो है पहले पेपर पर विज्ञापन आता था। वो मतलब अगली हेडलाइन थी कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा। फिर है 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। यही वो स्थान था जहां पर उनको जो है अंग्रेज़ों ने ट्रेन से धक्का देकर निकाल दिया था, और वहीं पर फिर 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो ये पूरा कैरेक्टर था गांधी जी का। और जो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले पे अंग्रेज़ों द्वारा जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी वो वापस कर दी गई थी। तो ये चीज़ भी, ये रीज़न भी है, और जो मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बताया वो रीज़न भी है। तो ये मतलब मैंने